सोनम का बचपन बेहद तंगहाली में गुजरा। छोटी उम्र से ही उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा। उसने अपने पिताजी को अक्सर अपनी जिम्मेदारियों से भागते देखा। उसकी माँ काफी परेशान रहती थी। वह अपनी माँ की परेशानियों में अक्सर मदद करती थी। सोनम घर पर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और जो भी पैसे मिलते अपनी माँ के हाथ में रखती। उसी से माँ जैसे तैसे घर का खर्च चलाती। उसके पिताजी अक्सर घर से कई कई दिन तक गायब रहते। सोनम और उसकी छोटी बहन चिंकी अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी, लेकिन पास में ही एक बहुत बड़ी हवेली में उसके दादा दादी रहते थे। उसके दादा दादी निर्दयी और उग्र स्वभाव के थे। उन्हें ना अपने बेटे बहू से कोई लगाव था और ना ही अपनी पोतियों से। वह हमेशा अपने आप में खोए रहते। ड्रिंक करना, मटन चिकन खाना और घूमना, यही उनका शौक था। सोनम के पिताजी के पास कोई अच्छा रोजगार नहीं था और ना ही उनकी कभी रोजी रोटी कमाने में कोई दिलचस्पी रहती। एक बार सोनम और उसकी मम्मी दादा दादी के पास गए और सोनम की मां ने कहा, आप अपने बेटे को समझाते क्यों नहीं? वह परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाते। इसी वजह से हम लोग बेहद परेशान रहते हैं। इस पर उसके दादाजी बोले, हमने उसकी शादी कर दी है, अब अपने परिवार की जिम्मेदारी उसे खुद उठानी चाहिए। वह छोटा बच्चा नहीं है, क्यों हम उसे पल पल पर समझाते रहे। अपने सास ससुर का ऐसा रूखा व्यवहार देखकर सोनम की मां का दिल बहुत उदास हो गया। उन मां बेटियों को एक बार तो बहुत ही मुश्किल घड़ी का सामना करना पड़ा था। एक बार उसके पिताजी बिना बताए 1 साल के लिए घर छोड़कर चले गए। काफी पता करने के बाद भी उनका कोई पता न चला। सोनम की मां सोनम के साथ फिर से उसके दादा दादी के पास गई और बोली, आपके बेटे घर छोड़कर चले गए हैं। तब दादाजी ने बोला, ये तो उसकी पुरानी आदत है भागने की, इसमें क्या नया है? तो सोनम की मां ने कहा, अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगी? आप हमारी मदद करें। इस पर उसके दादाजी ने कहा, तुम लोग मेरी जिम्मेदारी नहीं हो, मेरे बेटे की जिम्मेदारी हो। मैंने अपने फर्ज पूरे कर दिए हैं, उसकी शादी करवाकर। उसकी अनुपस्थिति में तुम उसकी जिम्मेदारियों का निर्वाह करो। सोनम की मां फिर से दुखी होकर अपने घर लौट आई। अब उसके सामने घर चलाने का संकट था। वह थोड़ा बहुत सिलाई का काम करके कभी कभी घर का खर्च निकाल लेती थी। एक बार सोनम की मां की तबीयत खराब हो गई। उसने कुछ दिनों तक सिलाई का कोई काम नहीं किया था। अब सोनम के सामने मां की दवाइयों के खर्चे की समस्या थी और खाने की भी। छोटी बहन चिंकी रोए जा रही थी, दीदी मुझे भूख लगी है। सोनम के समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या खिलाए। घर में कोई राशन भी नहीं था। सोनम दौड़कर दादा दादी के पास गई और बोली, दादाजी माँ की तबीयत खराब है, मुझे दवाइयों के लिए पैसे चाहिए। दादा दादी ने उसे डांट कर भगा दिया और ये कहा कि हम लोगों ने कोई ट्रस्ट नहीं खोल रखा है। सोनम रोते रोते घर आई। उसने देखा चिंकी पहले से ही भूख के मारे रो रही थी। सोनम चुपके से दादाजी के हवेली के पीछे बने बगीचे में गई और कुछ अनार तोड़ लाई। दोनों बहनों ने मिलकर अनार छीले और उसके सारे दाने एक प्लेट में निकाल लिए। छोटी बहन बोली, दीदी जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। सोनम ने कहा, हाँ बस तुझे खिलाती हूँ। तभी उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। सोनम ने दरवाजा खोला, देखा तो दादाजी खड़े थे, एक हाथ में डंडा लिए। वह दोनों बहनों को घूरे जा रहे थे और फिर जोर से चिल्लाए, तुम लोग चोर हो, मेरे बगीचे से फल चुरा कर लाई हो, तुरंत वापस कर दो। सोनम डर गई। उसने कहा, नहीं दादाजी, हमने नहीं चुराई। तभी दादाजी अंदर आ गए और उन्होंने देखा टेबल पर छिले हुए अनार की पूरी एक प्लेट पड़ी हुई थी। उन्होंने उसे उठाई और लेकर चले गए। सोनम और चिंकी की आंखों में आंसू आ गए। चिंकी बोली, दीदी अब हमें आज भूखा ही रहना पड़ेगा। अनार तो दादाजी लेकर चले गए। सोनम की आंखों में आंसू आ गए और वह सोच रही थी कि क्या दादा दादी इतने भी क्रूर हो सकते हैं। दूसरे दिन ही उसे किसी ने बताया कि उसके दादाजी की तबीयत बहुत खराब है।
उसने जाकर देखा तो घर पर दादी अकेली थी। उसने पूछा, दादाजी कहाँ है? दादी ने रोते हुए कहा, वह हॉस्पिटल में भर्ती है। सोनम ने कहा, चलिए दादी, मैं आपको ले चलती हूँ उनके पास। वह दादी को लेकर दादाजी के पास गई। दादाजी का काफी खून बह चुका था, वे बेहोश थे, उन्हें ड्रिप चढ़ी हुई थी। जब थोड़ी देर बाद दादाजी होश में आए तो सोनम ने पूछा, ये सब कैसे हुआ? तो दादी बोली, तुम्हारे हिस्से के अनार हम लोग खा गए तो शायद तुमने बद्दुआ दी होगी, उसी का असर है। सोनम सोचने लगी कि ये कैसे दादा दादी है, इन लोगों को किसी बात का एहसास नहीं है, अपनों को अपना नहीं समझते। दोस्तों, क्या दादा दादी ऐसे भी हो सकते हैं? आपके दादा दादी कैसे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमें हमेशा यह सिखाया जाता है कि हम लोगों को अपने बुजुर्गों का हमेशा आदर करना चाहिए और उनके प्रति प्रेम और दया की भावना रखनी चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि बड़ों को भी अपना बड़प्पन दिखाते हुए छोटों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।